नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद झारखंड अभिभावक महासंघ निरसा इकाई की टीम विद्यालय का निरीक्षण किया। धनबाद के निरसा विधानसभा के पांड्रा पश्चिम पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय खास बैजना में झारखंड अभिभावक महासंघ निरसा इकाई की एक टीम निरीक्षण हेतु पहुंची। निरीक्षण में विद्यालय के जर्जर हो चुके भवन, शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन के कारण आसपास के बच्चों का उनके अभिभावकों के द्वारा इस विद्यालय में पढ़ने न भेजना आदि समस्याएं सामने आई। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए झारखंड अभिभावक महासंघ निरसा इकाई के अध्यक्ष रविंद्र नाथ धीवर ने कहा कि यह बहुत ही दुखद बात है कि इस इतने पुराने विद्यालय के भवन की यह स्थिति है। छत से पानी टपक रहा है, कई जगहों पर छत टूटकर गिर चुका है। छात्रों के बैठने के लिए चेयर टेबल की भी उचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की कमी है और भी बहुत सारी बातें बताते हुए उन्होंने झारखंड सरकार से यह मांग भी कि अगल बगल के गांव के लिए एक महत्वपूर्ण विद्यालय है, अतः सरकार को इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि यहां के मध्यवर्गीय ग्रामीण अपने बच्चों को बिना किसी डर भय के इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज सकें। इस विषय पर जब विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बहुत बार निरसा के विधायक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचना एवं अनुरोध किया जा चुका है कि इस स्कूल की यह बिल्डिंग लगभग 60 से 65 वर्ष पुरानी है एवं अब जर्जर स्थिति में है। हालत यह है कि बिल्डिंग की जर्जर अवस्था को देखते हुए आसपास के ग्रामीण अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय पर विभागीय जेई से भी यह पता चला है कि इस पुरानी भवन को तोड़कर नया भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग इस विषय पर क्या कदम उठाता है या शिक्षा विभाग इस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को अपने नसीब के ऊपर छोड़ देता है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। परवीन है। स्कूल के आप क्या हैं? जी मैं गार्जियन हूँ। क्या कुछ आज मामला है? आज जो हम लोग निरसा प्रखंड के पांड्रा पश्चिम पंचायत के खास बाजना मध्य विद्यालय में जो विद्यालय का जर्जर स्थिति है उसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं, तो देखा कि 1961 साल में यह विद्यालय बना हुआ है, उसका स्थापना हुआ है और 1961 के बाद अभी तक इस स्कूल का किसी प्रकार का कोई सरकार का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण ये विद्यालय पूरी खत्म हो गया। और ये 1 से 8 तक विद्यालय है और उसमें मात्र अभी बचा है 90 बच्चा और उसमें सैंक्शन पोस्ट था टीचर का 6, अभी वो रह गया है स्कूल बच्चे के अनुपात में 2-3। ठीक, ये आज डिजिटल इंडिया में बोल रहा है कि आज आधुनिकीकरण होगा, आज शिक्षा का गुणवत्ता विकास होगा। और दूसरा तरफ देखिए तो यहाँ आधारभूत संरचनाएं जो है, जो यहाँ पर विद्यालय में बच्चा पढ़ेंगे, जो बैठने के लिए जगह नहीं, मात्र 2 क्लासरूम है, तो 2 क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे? जहां देखिए वहां पर आपका चावल रखा हुआ। कितना दुख की बात है कि आज डिजिटल इंडिया में बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब के बच्चा को पढ़ाने के लिए, गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अगर मध्य वित्त का बच्चा कुछ थोड़ा बहुत कमाल भी लेता है तो सरकारी स्कूल से दूर जा रहा है। और एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम लोग सीएम ऑफ एक्सीलेंसी की तरफ हम लोग शिक्षा देंगे, हर प्रकार का आधुनिक शिक्षा देंगे, कंप्यूटर से लेके इंटरनेट से लेके आपका हर प्रकार के आधुनिक शिक्षा मिलेगा। लेकिन वास्तविकता में नहीं है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कागज कलम में चल रहा है। तो अगर देखना है तो पहले आप यहाँ आइए, पांड्रा पश्चिम पंचायत के खास बजना स्कूल में आइए और वास्तविक स्थिति देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पर ना बिल्डिंग है, ना आपका टीचर है, ना किसी प्रकार का कोई सुविधा है। तो हमको यही कहना है, हम लोग का अभियान है, झारखंड अभिभावक महासंघ निरसा इकाई का एक अभियान है जो पिछले दिनों आपका उर्दू विद्यालय पांड्रा में पहुंचा था। आज हम लोग जो अभिभावक संघ है, हम लोग निरीक्षण करने खास बाजना मध्य विद्यालय पहुंचे तो वहां देखा यह स्थिति है। तो हम लोग का अभिभावक संघ का एक उद्देश्य है कि आधारभूत संरचना के साथ साथ बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी मिले। और इसके लिए हम लोग अगर आपका सड़क से आप लोग सदन तक हम लोग आंदोलन करने बाध्य होंगे अगर नहीं हुआ तो।
ये जो भवन की जर्जर स्थिति है, क्या इसकी मरम्मती के लिए शिकायत की गई है? जी, ये तो बहुत बार, ये कितना बार जो प्रधानाध्यापक पूर्व में थे उस टाइम आपको लिखित रूप से दिया है, वही प्रधानाध्यापक के पास आपका लिखित आवेदन भी है, कितने बार दे चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई तो काम में जू तक नहीं जा रहा है। अरे भाई, हम लोग को कहना है कि गरीब बच्चा के लिए आप लोग योजना बनाते हैं तो कम से कम शिक्षा है, दो तो चीज है, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, जो कि आम कड़ी है, आम मुद्दा है ये हम लोग जीवन जीने के लिए। लेकिन वो भी अगर बुनियादी शिक्षा अगर नहीं मिल, राइट टू एजुकेशन है कि हर प्रकार की सुविधा इन लोग को मिलना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में ये हालत है हमारा मध्य विद्यालय खास बजना। हम लोग दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी जल्द से जल्द इसको संज्ञान लेते हुए तुरंत इस विद्यालय को बनाया जाए, इसको तोड़ के बनाया जाए और हम लोग के गरीब बच्चा को यहाँ का शिक्षा मिले, यहाँ का आधारभूत संरचना का लाभ मिले। सर, जब बच्चा घटने का कारण बिल्डिंग टूटा हुआ, जब गार्जियन के घर घर में जाकर भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जब बच्चा भेजिए स्कूल में, तो बोलते टूटा हुआ बिल्डिंग में हम लोग बच्चा नहीं भेजना चाहते हैं, डर लगता भेजने में। तो बच्चा घटने के कारण टूटा हुआ बिल्डिंग है, आज बहुत पहले से ही हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस कारण सब बच्चा घटते चला जा रहा है। जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक बच्चा कैसे पढ़ेंगे? जो बड़े बड़े लोग हैं, नौकरी वाले हैं, वो लोग डीएवी में देते हैं, लेकिन हम तो आम आदमी है, हमारा नौकरी नहीं है, गरीब आदमी है, हमारा बच्चा तो सरकारी के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो बिल्डिंग नहीं बनेगा तो हम अपना बच्चा कहाँ पढ़ाएंगे? इस चीज के लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ सरकार से। सरकार आखिर आप लोगों की बातों का अगर ध्यान नहीं देती तो क्या आप लोग का अगला कदम रहेगा? आप लोगों का अगला कदम हम लोग अब जो करना पड़ेगा वो करेंगे, हर कदम आगे बढ़ाते ही चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे।